हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत बहुत मज़े में होंगे। वेलकम बैक टू उज़्मा की दुनिया, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और देखिए ब्लॉग की स्टार्टिंग हो गई है और जहाँ पर लास्ट ब्लॉग एंड हुआ था ना, उसी के आगे से मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है। बोलो। अप्पी का बैग लेना है। अप्पी का बैग लेना है, ले जाओ। वो रखा। देखा, आज बहुत दिनों बाद मोहम्मद मुझे डिस्टर्ब करने आ गया वीडियो बनाते वक्त। तो खैर चलिए, जो मैं कह रही थी कि जहाँ पर लास्ट व्लॉग एंड किया था मैंने कहा था कि हम कौन से वाले में गए होंगे, असलम चिकन में गए होंगे या फिर दुबई दरबार में। तो यहाँ पर हम आए थे असलम चिकन में, जो दिल्ली का बटर चिकन स्पेशल बहुत ज़्यादा फेमस है एक्चुअली। अगर आप लोगों को नहीं, जिन लोगों को नहीं पता, आप लोग गूगल कर सकते हैं इस बारे में कि दिल्ली का असलम बटर चिकन कितना फेमस है जामा मस्जिद पर जो है। और वो बहुत बहुत यम्मी बटर चिकन जो है ना, जो दिल्ली में मिलता है, मतलब यहाँ का अलग है और वहाँ का अलग है। वहाँ पर जो मिलता है ना, उसका टेस्ट बहुत औसम है, बहुत ज़्यादा। मतलब यहाँ पर जो मिलता है उससे उसमें दोनों में बहुत डिफरेंसेस है, दोनों का टेस्ट बहुत अलग है, दोनों की सारी चीज़ें मतलब बहुत ही अलग है। और मुझे वो वाला बहुत पसंद आता है जो वहाँ पर मिलता है। और एक्चुअली मैं बहुत मिक्स करती थी उस वाले बटर चिकन को ना, क्योंकि यहाँ पर मुंबई में वो कहीं पर भी नहीं मिलता। इवन आप कितने बड़े से बड़े रेस्टोरेंट में भी जाओगे ना, तो वहाँ पर आपको वो वाली एग्जैक्ट रेसिपी नहीं मिलती। आपको उससे मिलता जुलता कुछ मिल जाएगा, बट एज़ इट इज़ वो रेसिपी आपको कोई रेस्टोरेंट में नहीं है यहाँ पर बॉम्बे में। सीरियसली हमने ट्राई किया हुआ है, बट नहीं, एक दो जगह पर तो ट्राई किया हुआ है, उसका कुछ अलग ही वर्जन बनाया हुआ है। दिखने में वो उसके जैसा लगता है, बट लेकिन टेस्ट में बिल्कुल भी वैसा नहीं लगता, कुछ अजीब ही टेस्ट आता है, मतलब वो वाला नहीं आता है। तो ये यहाँ पर ना किसी ने वही, मतलब वहीं का बिल्कुल एज़ इट इज़, क्योंकि उसके नीचे लिखा भी है दिल्ली जामा मस्जिद। तो यहाँ पर एज़ इट इज़ वही वाला हम लोगों को बटर चिकन मिल गया। जब हम लोग यहाँ पर उतरे ना बाहर, जब हम लोग गाड़ी से बाहर आए और जैसे हम लोग यहाँ पर आए ना, तो बाहर ना वो जो जामा मस्जिद पर जब आप पहुँचो ना, मतलब यहाँ पे बटर चिकन के लिए, तो वहाँ पर बहुत दूर से ना उसकी खुशबू आने लगती है बटर चिकन की। सीरियसली बहुत दूर से आने लगती है वो बटर की और ना ग्रिल किए हुए चिकन की, वो एक मिली जुली खुशबू है, वो बहुत ज़बरदस्त लगती है। तो बहुत दूर से आने लगती है, पता चल जाता है कि हाँ वहाँ पर होगा, मतलब यहाँ पर हम लोग करेक्ट जगह पर आए हैं। तो वो उतरते ही ना मुझे वो खुशबू मिली ना, तो मैं बिल्कुल समझ गई कि ये हमें बिल्कुल वही वाला मिल गया जो मुझे चाहिए था, जो यहाँ पर आने के बाद मैं हमेशा मिस करती थी। और सच बताऊँ, मैंने पहले वो कभी नहीं खाया था, मैंने वो शादी के बाद ट्राई किया। सीरियसली जब मेरी शादी हो गई ना, मैंने शादी के बाद में वो खाया था, तो मुझे वो बहुत पसंद आया। और मैं अक्सर जब भी बॉम्बे आती थी, मैं उस चीज़ को बहुत मिस करती थी। तो मुझे फाइनली वो यहाँ पर मिल गया। तो बस हमने आकर यहाँ पर ऑर्डर किया, और ऑर्डर में देखिए यहाँ पर हमने क्या क्या ऑर्डर किया। ऑब्वियस सी बात है, बटर चिकन तो मस्ट, बिल्कुल उसके बिना तो इम्पॉसिबल था डिनर। तो बटर चिकन के साथ में हमने यहाँ पर ऑर्डर किए थे सीख कबाब। ये सीख कबाब ड्राई भी थे, मतलब विदाउट ग्रेवी थे, और ग्रेवी के साथ भी थे। वहाँ पर दिल्ली में जो है ना, सीख कबाब के साथ भी ना ऐसी जो ये है बटर चिकन जिसकी मैं बात कर रही हूँ ना, इसी तरीके की ग्रेवी ना सीख कबाब के साथ भी आती है। वो भी मुझे बहुत पसंद आती है। मतलब जो हमारे बॉम्बे में जो सीख मिलते हैं ना, वो पराठे के साथ में मिलते हैं, वो ये वाला टेस्ट भी बहुत अलग है, ये भी मुझे बहुत पसंद आता है। बट ये वाला भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है, ये जो ग्रेवी के साथ आता है। ये तो विदाउट ग्रेवी के साथ भी हमने ऑर्डर किया हुआ था, वो हमारा आया नहीं था। तो जो हमारा ऑर्डर आ गया था, मैंने वो सर्व कर लिया। अभी और एक दो चीज़ें आनी बाकी थी, और एक चिकन में एक और कोई ग्रेवी में कोई डिश थी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा इस वक्त क्या नाम था उसका, लेकिन हमने मंगाया था वो भी। और यहाँ पर ये रहा बटर चिकन, इसमें भर भर के बटर होता है सबसे ज़्यादा मज़े का। तो बस ये मुझे इसलिए लगता है कि इसमें भर भर के बटर होता है। मुझे बटर घी से रिलेटेड जितनी भी डिशेज़ है, मुझे सब बहुत पसंद आती है। तो सीरियसली इसका टेस्ट बहुत मज़ेदार था। एक्चुअली इसमें से बटर की नहीं, इसमें से घी के जैसी स्मेल आ रही थी, और शायद ये घी में बना हुआ था। फिर बाद में वो कह भी रहे थे कि हाँ ये घी में बनाते हैं। तो मुझे सच में बहुत मज़ा आया यहाँ पर खाना खाकर। और ये जिसका ये रेस्टोरेंट है ना, एक्चुअली वो इनके दोस्त हैं, वो दिल्ली से यहाँ पर अभी शिफ्ट हुए हैं कुछ टाइम पहले। मतलब उन्होंने रेस्टोरेंट खोला है यहाँ पर, और भी रेस्टोरेंट वगैरह उनके यहाँ पर है। और उनके यहाँ पर ना कपड़े के बुटीक वगैरह भी है, बहुत बड़े बड़े कपड़े वाला के नाम से। वहीं मीरा रोड में ही है, मतलब दो तीन आउटलेट है उनकी वहाँ पर। और वाकई पे बहुत बड़ा अच्छा खासा बुटीक है वो भी। और क्या कहते हैं, ये रेस्टोरेंट भी बहुत ज़बरदस्त है, सच में बहुत अच्छा टेस्ट है उनका, खाने को लेकर मज़ा आया मतलब हमें यहाँ पर जाकर। अगर आप लोग नहीं जा गए हो, तो मैं आप लोगों को सीरियसली बोलूँगी, आप लोग एक बार ज़रूर विज़िट करना। अगर कोई लोग बॉम्बे से मुझे देख रहे हो, तो ये मीरा रोड में लोकेटेड है। और आप लोग वैसे गूगल कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा असलम बटर चिकन के नाम से। तो ये असलम चिकन के नाम से या बटर चिकन के नाम से जामा मस्जिद का इसका लोगो वगैरह मैं आपको जो मैंने डाला हुआ है व्लॉग में, आप उससे देख
देखकर आप जा सकते हो। सीरियसली बहुत यम खाना है यहाँ का, और स्पेशली बटर चिकन तो ज़रूर ही ट्राई करना, अगर कोई जाएगा तो वो ज़रूर ट्राई करना। और ये आ गए देखो ग्रेवी वाले सीख कबाब, ये भी बहुत मज़े के लगते हैं, बहुत ज़बरदस्त लगते हैं, तो ये भी आप ट्राई करना। तो हमने यहाँ पर बस यही सब डिनर किया, मतलब हम लोगों ने। और एक्चुअली था तो ये मोहम्मद का बर्थडे डिनर, बट मुझे ऐसा लगा कि ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा बड़ी ट्रीट थी, ये मेरा बर्थडे डिनर होना चाहिए था। तो क्योंकि जिस वक्त मेरा बर्थडे था उस वक्त हम लोगों को इसके बारे में नहीं पता था एक्चुअली, नहीं तो हम डेफिनेटली मेरे बर्थडे पर हम यहाँ पर ज़रूर जाते, बट इसके बारे में हमें बहुत बाद में पता चला कि हाँ यहाँ मतलब वही ना, वो जो फ्रेंड मैं जिनकी बात कर रही हूँ, जिनका ये रेस्टोरेंट है, वो एक दफ़ा आए थे, इनसे मिले तो इनको पता चला कि अच्छा वो यहाँ से वहाँ से यहाँ आए हैं और उन्होंने यहाँ पर ऐसे ऐसे खोला है ये वाला रेस्टोरेंट, तो फिर जाना यहाँ पर बिल्कुल बनता था, लाजमी था। तो हम लोग कई दिनों से सोच रहे थे कि हम यहाँ पर जाएंगे, बट लेकिन ना जाना डिले हो रहा था ऐसे ही। तो बस फिर यहाँ पर आज मोहम्मद का बर्थडे भी था, ओकेशन भी था, बोलते हैं ना मौका भी है और दस्तूर भी, तो बस फिर हम चले गए। और ये देखो ये दोनों यहाँ पर बैठ के, भी इनके फ्रेंड है, ये दोनों बैठ के यहाँ पर, मतलब हमने हमारी टेबल हमने अलग खाया और इन्होंने अलग खाया, ये लोग यहाँ बैठ कर खा रहे थे। और वाकई में बस खाना खाकर बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ेदार खाना था। और बटर चिकन के तो क्या ही कहने थे, सही में मुझे बहुत मज़ा आया खाना खाकर। और बच्चों ने भी माशाल्लाह सब ने बहुत अच्छे से खाया, कोल्ड ड्रिंक वगैरह ली। बस फिर उसके बाद हम आ गए थे घर, इन लोगों ने कुछ बातें की, दोनों तीनों बैठकर दोस्तों ने इन्होंने बातें की अपनी, और बस फिर उसके बाद हम वहाँ से निकल गए थे। कुल मिला के ओवरऑल मोहम्मद का बर्थडे मुझे बहुत अच्छा, मतलब हम सबको बहुत मज़ा आया, स्पेशली मुझे बहुत ज़्यादा आया क्योंकि मुझे मेरी फेवरेट डिश मिल गई। ऑब्वियस ही बात है, मैं जेन्युइनली सच बता रही हूँ, मुझे ना उस डिश की बहुत क्रेविंग होती थी, बहुत दफ़ा होती थी, और एक दो दफ़ा मैंने ट्राई भी की है घर में बनाने की, बट लेकिन उसके जैसा टेस्ट नहीं आता, मतलब कहीं कहीं मिसिंग हो जाता था, कुछ चीज़ें मिस हो जाती जो शायद मैं नहीं जानती कि उसमें जो उनके अपने सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स क्या है। ऑब्वियस ही बात है, मुझे नहीं पता कि वो क्या डालते होंगे, तो वो मैं मिस कर जाती थी। मैंने कई दफ़ा ट्राई किया, बट लेकिन वो जो एकदम ऑथेंटिक वाला वो टेस्ट है ना, वो मुझे नहीं मिला। तो फिर मैं हर बार डिसअपॉइंट होती थी कि ना मुझे नहीं मिल रहा है वही वाला खाने के लिए, मुझे वही खाना है। और वहाँ पर जब हम लोग दिल्ली में होते थे ना, तो मैं अक्सर मेरा था ही, मुझे हर हफ्ते नहीं तो 10 दिन के अंदर मुझे ये ज़रूर मंगाना होता था, तो मैं ये ज़रूर मंगा कर खाती थी। तो इसलिए मुझे इस चीज़ की बहुत याद आती थी। तो अब मुझे यहाँ पर मिल गया, तो इंशाल्लाह मैं यहाँ पर भी ओकेजनली मंगाया करूँगी। बस फिर हम यहाँ से निकल गए थे घर की तरफ, घर जाने के लिए, और काफ़ी टाइम हो गया था एक्चुअली ना, 1 बजे के आसपास का टाइम हो गया था जब हम लोग घर पहुँचे। घर मतलब 1 बजने में कुछ ही मिनट बाकी थे शायद, आई थिंक। और आप रात के वक्त कितनी भी जल्दी निकलो या कितनी भी देर से जाओ, आपको घर लौटते लौटते आपको 1 या 2 बजना लाजमी है। अगर इतना नहीं बजे तो फिर इसका मतलब समझ लो कि आप जहाँ भी कहीं गए थे आपको वहाँ मज़ा नहीं आया, आप उससे पहले टाइम से पहले घर पर वापस आ गए। मतलब 1 या 2 बजे से पहले घर आप वापस आ ही नहीं सकते अगर आप बाहर कहीं घूमने फिरने खाने पीने किसी भी चीज़ के लिए गए हो तो बस यहाँ पर बाहर ना सब जगह पर इतनी ज़्यादा लाइटिंग वगैरह थी, सारे ट्रीज़ वगैरह सजे हुए थे, लाइटिंग हो रखी थी। ये देखो क्रिसमस ट्री बना हुआ था, क्योंकि ऑब्वियसली बात है 26 दिसंबर का टाइम था, ये 25-26 ये मतलब वैसे तो न्यू ईयर तक ये पूरा ही सेलिब्रेट मतलब इसी तरीके से सजा ही रहेगा, क्योंकि नया साल आने वाला है और क्रिसमस की सेलिब्रेशन चल रही थी, तो सब बहुत पूरा डेकोरेट किया हुआ था। मतलब ये जो मेरे यहाँ का एरिया है ना, मतलब जहाँ पर मैं रहती हूँ, यहाँ का आसपास की जितना भी एरिया, वैसे तो यहाँ पर ज़्यादातर मेजॉरिटी मुस्लिम ही है, बट लेकिन यहाँ से थोड़ा सा बाहर निकल के जो एकदम बाहर मेन रोड हाईवे लग जाता है ना, वहाँ पर ज़्यादातर कैथलिक है, मतलब बहुत बड़ा चर्च भी है, तो इस वजह से वहाँ पर ज़्यादा रौनक थी, मतलब ये क्रिसमस की और न्यू ईयर वगैरह की ना। वैसे तो आजकल मुसलमानों की भी यही हाल है, सच में ना मुझे बहुत अफसोस हुआ। कल ना मैंने अपने मतलब आज मैं जब वॉइस ओवर कर रही हूँ, ये आज की बात है ना, मतलब 1 जनवरी की बात है, नया साल लग चुका है। तो कल रात में यहाँ पर मेरे आसपास सारे लोग मुस्लिम हैं, बट लेकिन कल उन्होंने इतने पटाखे फूटे कल यहाँ पर, और इन लोगों ने इतने ज़ोर और शोर से नया साल मनाया ना रात में। मुझे बहुत दुख हुआ कि हमारी कौम ये किस तरफ जा रही है, बस पता नहीं कि ना लोग इतने ज़्यादा मतलब एक्चुअली ना मुस्लिम आजकल क्या हो गया है ना, वो ये सोचता है कि अगर वो इन सब चीज़ों को फॉलो नहीं करेगा ना, तो वो ज़माने के साथ में आगे नहीं बढ़ेगा, उसको कोई मॉडर्न नहीं बोलेगा, ये सब वगैरह नहीं, उसकी गिनती मॉडर्न लोगों में नहीं होगी अगर वो ये सारी चीज़ें नहीं करेगा। तो बट सीरियसली ये मुसलमान होके ऐसी सोच रखना ना बहुत ही बेकार सोच है। अल्लाह ताला मुसलमान लोगों को ना थोड़ी सी तौफीक अता फरमाए, और जो लोग इन सब चीज़ों को करते हैं अल्लाह ताला उनको अक्ल दे, समझ दे, हिदायत दे कि वो इन सब चीज़ों से बाज आ जाएं और तौबा कर लें सच में।
ये सब चीज़ें बहुत, जिस चीज़ की इस्लाम में कोई गुंजाइश ही नहीं, जिस चीज़ का इस्लाम में कोई ज़िक्र नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप वो चीज़ क्यों करते हो और क्यों करना चाहते हो? पहले उस चीज़ के बारे में जानो तो कि वो है भी या नहीं है, और आप उन चीज़ों को फॉलो कर रहे हो तो जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि ना पूरी दुनिया उस चीज़ को कर रही होती तो आपको भी वही करना होता है। नहीं तो आपको ऐसा लगता है कि आप पूरी दुनिया के साथ में नहीं खड़े हो, आप बहुत अलग लगोगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना, मतलब जब कि हम लोगों को तो बहुत सारी, मुसलमानों को तो सारी चीज़ों का बहुत अच्छे से क्लियरली पता है, फिर भी किसी चीज़ के बारे में डाउट है तो कुरान शरीफ में सारी ही चीज़ें मौजूद है, और दुनिया जहाँ की हदीसें हैं जिनमें सारी चीज़ों के बारे में ज़िक्र है। तो अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो किसी से पूछ लिया जाए या पढ़ लिया जाए तो आप लोगों को पता चल जाएगा। तो बस खैर, अल्लाह ताला मुसलमान लोगों को थोड़ी सी हिदायत दे, सारे मुसलमानों को हिदायत दे और सही रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो बस यहाँ पर अगले दिन मॉर्निंग की बात है, और मॉर्निंग में नाश्ते में आज बन रहा था पास्ता, मतलब बच्चों के लिए पास्ता बनाया था, वो भी मोहम्मद की ही डिमांड पर बनाया था। एक्चुअली मोहम्मद को खाना था पास्ता, तो उसकी वजह से ही बनाया था मैंने। और बस उसके बाद में यहाँ पर हम लोग आ गए, मतलब फिर उसके बाद में मोहम्मद का थोड़ा सा, मतलब वैसे तो भी फ़िलहाल तो छुट्टियाँ चल रही है और मतलब इतना ज़्यादा कुछ काम वाम तो होता नहीं बच्चों को पढ़ाई लिखाई का, लेकिन थोड़ा बहुत होमवर्क वगैरह जो ना इसका पेंडिंग था मोहम्मद का। तो फिर आज सुबह में खुद ही ना, इसका मूड होता है किसी किसी दिन ना कि रोज़ाना उठते ही ना अपना बैग लेकर आ जाएगा स्कूल का और बोलेगा मुझे इसमें काम मिला हुआ है, मुझे इसमें काम, हालांकि उसमें होता कुछ नहीं है बट लेकिन बस उसको थोड़ी देर करना होता है। तो फिर ना मैं क्या करती हूँ, या इसके अब्बू क्या करते हैं ना, जो भी कुछ थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा रहता है ना तो उसको करा देते, ताकि ना, क्योंकि उस वक्त जिसका मन कर रहा होता है ना कुछ पढ़ने करने का, तो जब बच्चे का मन हो पढ़ाई करने का तो उस वक्त उसको पढ़ाया जाए तो उसकी समझ में भी आता है। तो अक्सर उसको ना मॉर्निंग में इस चीज़ का लगता है कि ना मुझे पढ़ना है, मेरा होमवर्क मिला हुआ है। तो बस यहाँ पर वैसे इसका था भी थोड़ा सा होमवर्क बाकी था पेंडिंग, तो ये अपना वो काम कर रहा था। और बस फिर उसके बाद में मैं बना कर लेकर आ गई थी बनाना शेक, क्योंकि बनाना लेकर आई थी मैं एक्चुअली कल। तो फिर बनाना जब भी कभी घर में आता है तो वो शेक ही बनाया जाता है बच्चों के लिए, हम तो फिर भी खा लेंगे ऐसे, बट बच्चों को तो शेक ही चाहिए होता है। तो इसलिए मैंने बनाना शेक बनाकर दोनों को दे दिया, आयशा को भी और मोहम्मद को भी। और फिर बस उसके बाद मैंने आज जो क्लिप लगाई है वो है रेसिपी की। जैसा कि आजकल मौसम हुआ है और सर्दियों की सीज़न में इस तरह गाजर, मेथी, मटर, ये सारी चीज़ें बहुत फ्रेश आ रही होती है और बहुत मज़ेदार आ रही होती है। तो मैंने ना मिक्स वेज बनाई थी, उसी की सारी चीज़ों को मिक्स करके ना बहुत मज़े की सब्ज़ी बनी थी। तो बस चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने ना बहुत दिनों से ना, मतलब जब से व्लॉग रोज़ आने बंद हो गए ना, जब से मेरे पास बहुत सारी चीज़ें रिकॉर्ड करी हुई है पर अपलोड नहीं होती है, तो बस ना मेरे पास में बहुत सारी रेसिपीज़ भी रिकॉर्ड कर रखी है मैंने। इंशाल्लाह मैं 1 बाय 1 अपलोड करूँगी उसको। अब फ़िलहाल तो मैं आपको यहाँ पर ये वेज की बता देती हूँ, जिसमें मैंने ना यहाँ पर थोड़ी सी गाजर ली थी, थोड़े से मटर लिए थे, थोड़ी सी मेथी ली थी और 3 से 4 आलू लिए थे। गाजर, मतलब ये सब ना गाजर और मटर की क्वांटिटी तो 250 ग्राम थी, और आलू के मैंने 3-4 पीस लिए थे, और 1 मुट्ठी के करीब मैंने मेथी ली थी। तो ना आजकल मतलब मटर, गाजर वगैरह सब बहुत फ्रेश आई हुई है ना, तो मेरा काफ़ी मन करता है। वैसे तो ना ये गोश्त में डाल के बनाते हैं हम ना, अक्सर जब भी कभी गाजर और मटर वगैरह बनाते हैं ना तो गोश्त में डाल के बनाते, बहुत मज़े की लगती है। बट लेकिन ना फिर आज मैंने कहा चलो आज खाली सब्ज़ी बनाई जाए, खाली सब्ज़ी भी मज़ेदार लगती है। तो बस यहाँ पर मैंने ना थोड़े से गाजर वगैरह देखो इस तरीके से कट कर लिया। आप किसी भी शेप में कट कर लें, आपकी मर्ज़ी, बस बहुत ज़्यादा मोटी ना कट करें और एकदम बारीक भी ना कट करें ना। तो बस इसी तरीके से ना मैंने आज सारा सामान पहले रेडी कर लिया कि ताकि ना आसानी से मैं आपको रेसिपी बता सकूं। तो बस यहाँ पर देखिए मैंने थोड़े से ना 1-1.5 चम्मच के आसपास मैंने लाल मिर्ची ली है, और बहुत थोड़ा सा मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। ये मेरे पास ना पेस्ट था, जो रेडीमेड पेस्ट होता है ना, ये वो वाला पेस्ट था एक्चुअली, क्योंकि बहुत मामूली सा पेस्ट चाहिए था मुझे, उतना सा अदरक लहसुन पीसना नहीं था। तो फिर मैंने सोचा चलो रेडीमेड वाला डाल लेती हूँ। मेरे पास ना कई सारा पड़े हुए थे, बहुत सारे पाउचेस में पड़े हुए थे जो मैं लेकर आई थी और यूज़ नहीं हुए थे, फ्रिज में थे। तो मैंने सोचा चलो आज उसको यूज़ किया जाए, तो मैंने उसमें थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया। अगर आपके पास में नहीं है और आप बनाना चाहो या तो आप कूट के भी डाल सकते हो, वैसे ना कोई मसला नहीं है, बट मेरे पास में था तो मैंने ये डाल दिया। मैंने कहा चलो ये डाल देते हैं। तो बस यहाँ पर देखिए मैंने तेल लिया, यहाँ पर मैंने 2 बड़े चम्मच भर के मैंने तेल लिया, क्योंकि जितनी आपकी क्वांटिटी आप उस हिसाब से डिवाइड करिएगा अपना तेल वगैरह। मैंने यहाँ पर 250 ग्राम सब्जियाँ ली है, तो अगर पूरा टोटल मेजर किया जाए तो आधा-पौना किलो के आसपास मेरी सब्ज़ी हो जाएगी, क्योंकि उसमें आलू भी है, मेथी भी है, मटर गाजर दोनों ही 250 ग्राम है। तो उस हिसाब से मैंने मेजर करके यहाँ पर सामान लिया है। जिससे मैंने तेल लिया है 2 बड़े चम्मच, और उसमें मैंने थोड़ा सा ज़ीरा डाला है, और एक बड़े साइज़ की प्याज को ना मैंने अच्छे से ऐसे स्लाइस, एकदम बारीक वाले स्लाइस कट करके इसके अंदर डाल दिया है। और जिससे प्याज थोड़ी सी गोल्डन फ्राई होने लगेगी ना, तो हम इसके अंदर टमाटर डाल देंगे।
और टमाटर ना मैंने यहाँ पे 3 मीडियम साइज़ के टमाटर को ना थोड़ा सा चॉप मतलब चॉप क्या था, छोटा छोटा कट कर लिया है। अगर आप चॉप कट करना चाहो चॉप कट कर लो। और बस फिर मैंने जैसे प्याज थोड़ी सी गोल्डन फ्राई हो गई ना, मैंने इसमें टमाटर डाल दिए और नमक डाल दिया। जिस तरीके से आपको पता है मैं जब भी टमाटर डालती हूँ तो उसके बाद मैं नमक ज़रूर डालती हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने नमक डाल दिया। उसकी वजह से क्या होता है ना, टमाटर बहुत जल्दी से गल जाते हैं और एकदम ना सॉफ्ट हो जाते हैं, वो एकदम पेस्ट टाइप बन जाता है। तो बस यहाँ पर जब तक हमारे टमाटर गल रहे हैं, मतलब जब तक टमाटर नरम हो जाते हैं, तब तक हम लोग ये हमारा जो आलू वगैरह है ना, मैंने कट करके रखे हुए थे, मतलब छिल के रखे हुए थे पानी में डाल के, क्योंकि बहुत पहले से काट कर अगर रख दो ना तो ना ये आलू जो होते हैं ना वो एकदम ब्लैक हो जाते हैं ना। तो जब भी कभी अगर आप आलू को थोड़े टाइम लगे ना डालने के लिए, अगर आप पहले छिल के रखना चाहो या कट करके रखना चाहो तो उसको पानी में ज़रूर डाल दें, तो ना उसको काले नहीं पड़ेंगे, नहीं तो ना काले हो जाते हैं। तो बस यहाँ पर देखिए ऑलमोस्ट ना टमाटर थोड़े से भूनने लगे हैं। तो बस हम ये जितने मसाले ना हमारे, जिसमें मैंने 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर लिया है, 1 चम्मच मैंने धनिया पाउडर लिया है और बहुत मामूली सा ना हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने इसमें ना अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। तो सबसे पहले तो हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के इसको ना ऐसे थोड़ा सा सूखा भून लेंगे। अगर आप पेस्ट नहीं डाल रहे हैं तो थोड़ा सा ना अदरक लहसुन को क्रश कर ले या बहुत दरदरा सा कूट ले और पहले अदरक लहसुन का डालें इसके अंदर, उसको थोड़ा सा हल्का सा भून लें, फिर सारे पाउडर्ड मसाले डालें। पाउडर्ड मसाले 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ा सा हल्दी है आधा टेबल स्पून के करीब, और थोड़ा सा चाहो तो आप गरम मसाला डाल दो उसके अंदर, अगर आप डालना चाहो तो। यहाँ पर नहीं डालना है बट लेकिन वो गरम मसाला लास्ट में डालना है। पर इस मसाले के साथ में अगर आपके पास ना थोड़ा सा पाव भाजी वगैरह का कोई मसाला पड़ा हो या शाही पनीर का, वैसे हमारे घरों में अक्सर बहुत सारी तरीके के मसाले पड़े ही होते हैं, हर टाइम अवेलेबल होते हैं। नहीं पड़े होते तो चिकन का कोई मसाला हो, तंदूरी मसाला, मतलब अगर आप डालना चाहो तो डाल सकते हो, अदरवाइज़ आप स्किप कर दो, कोई ज़रूरी नहीं है। बट लेकिन अगर कोई मसाला पड़ा हो ना तो वो आप डाल देना, थोड़ा सा सब्ज़ी का टेस्ट और ज़्यादा बढ़िया हो जाता है। तो पाव भाजी मसाला हो तो वो बहुत ज़्यादा बेटर है, बट अगर कोई पाव भाजी नहीं है तो आप कोई भी डाल सकते हैं। बहुत मामूली सा हाफ़ टी स्पून के करीब ना आप उतना डाल दें यहाँ पर पाउडर मसाले के साथ में। और बस फिर सारे मसाले ना अच्छे से भून लें, और जब मसाले सारे आपके भून जाएँ अच्छी तरीके से तो फिर बाकी जितनी भी सब्ज़ी आपने कट करके रखी हुई ना, सब्ज़ी मैंने तो अपने हिसाब से यहाँ पे मटर, गाजर और मेथी, आलू वगैरह ली है। अगर आपको इसके अंदर कोई और सब्ज़ी भी ऐड करनी हो लाइक शिमला मिर्ची, गोभी वगैरह और जो भी कुछ आप ऐड करना चाहो या इसमें से कुछ स्किप करना चाहो आप कर सकते हो, आपके ऊपर है। बट लेकिन मैंने तो इसी तरीके से बनाई है और अक्सर जब भी बनाती हूँ मैं यही बनाती हूँ, इसके अलावा मैं इसमें और कोई सब्ज़ी ऐड नहीं करती हूँ। तो बस इसी के साथ साथ में ना इसको अच्छे से मसाले को भून लें और भून के फिर ये सब्ज़ी डाल दें। और बस देखिए मैंने बराबर वाले गैस पे ना चावलों के लिए पानी चढ़ा दिया था, क्योंकि ये वाली सब्ज़ी ना हम चावल से या फिर ना पाव के साथ में ना पाव को मक्खन लगाकर सेक कर उसके के साथ भी बहुत इस तरीके से पाव भाजी होती है, एग्जैक्टली उसी तरीके से खाई जाती है। तो या फिर पराठों के साथ भी आप खा सकते हैं। लच्छेदार पराठे बनाए उसके साथ, वो एकदम ज़्यादा लच्छे वाला पराठा बनाया उसके साथ में खाएँ, बहुत मज़ेदार लगती है। तो बस आप इसको बनाना ज़रूर, बहुत मज़े का लगे, बहुत मज़े की लगेगी मतलब आपको। और ये देखिए मेथी ना मैंने थोड़ी सी ना जो जितनी मैंने मेथी ली थी उसको ना मैंने कट कर लिया था, पत्ते नहीं तोड़े थे, मैंने उसको काट लिया था अच्छे से ना, पहले वॉश कर लिया, वॉश कट करके फिर मैंने उसको कट कर लिया अच्छे से। और पहले मसाले में हमको पहले मेथी ही डालनी है, उसके बाद बाकी जितनी भी सब्ज़ी वगैरह कटी हुई हमारी हम वो डालेंगे। और अगर आप इसको टेस्ट कर ले, अगर आपको लाल मिर्ची मतलब मिर्च वगैरह अगर आपको कम लगे तो जब आप सब्ज़ी वगैरह डालें ना तो उसी के साथ में आप 1-2 हरी मिर्ची भी कट करके डाल लें। तो मैंने यहाँ पर टेस्ट किया था, मुझे मिर्ची थोड़ी सी कम लगी तो मैंने यहाँ पर 1-2 हरी मिर्ची भी डाल दी। मेरी जो लाल मिर्ची ना वो दिखने में लगती है ऐसे कि ना बहुत ज़्यादा स्पाइसी होगी, मतलब क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डालती हूँ, बट लेकिन वो बिल्कुल भी तीखी नहीं है, क्योंकि उसमें कश्मीरी लाल मिर्ची बहुत ज़्यादा सालन लाल हो जाता है, बट लेकिन ना तीखा नहीं होता। तो इस वजह से मैं उसके लिए जब भी कभी मुझे बहुत ज़्यादा तीखा करना होता है तो मैं हरी मिर्ची ज़रूर डालती हूँ। और वैसे भी हमारे घर में थोड़े से स्पाइसेस ज़्यादा खाए जाते हैं, तो बस इसी वजह से मैं ज़रूर डालती हूँ। और बस यहाँ पर अगर आप डालना चाहो ना तो इस पॉइंट पर आप यहाँ पर गरम मसाला भी डाल सकते हो, बहुत मामूली सा डालें अगर गरम मसाला डालना है। वैसे ना जब अगर आप कोई मसाला डाल रहे हो ना इसमें पाव भाजी मसाला या और कोई मसाला, तो फिर गरम मसाले की यहाँ पर कोई ज़रूरत पड़ती नहीं, बट अगर आप डालना चाहो तो बहुत मामूली सा डाल सकते हो, खुशबू के लिए चलेगा, कोई मसला नहीं है। और बस फिर अगर आप कुकर में बना रहे हो तो आप इसको सीटी लगा दें, मुश्किल से मुश्किल 1 से 2 सीटी में आराम से हो जाता है। वैसे तो आप इसको सिम पे पकाएं, 5 से 7 मिनट के लिए आपकी सब्ज़ी हो जाएगी, क्योंकि इसमें पानी नहीं जाता है ना, पानी डालोगे ना तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि गाजर बहुत पानी छोड़ती है और पूरा ना सब्ज़ी में बस पानी पानी हो जाएगा। तो बस इस वजह से पानी डालने की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर। ये देखिए मैंने पानी इसमें बिल्कुल डाला नहीं था, लेकिन अभी भी इसके अंदर पानी है। तो अगर आपको ऐसे ही खानी है तो आप ऐसे भी खा सकते हो। गाजर वगैरह तो देखिए यहाँ पे गल चुकी है, बट लेकिन इसका पानी सुखा के खाओगे तो ज़्यादा मज़े की लगेगी। और एक बात और, आप इसको बाजरे की रोटी के साथ में या बेसन के साथ में या मकई की रोटी के साथ में भी खा सकते हैं। घी लगाकर मकई की रोटी, बाजरे की रोटी या बेसन की रोटी के साथ भी ना ये बहुत मज़े की लगती है।
मैंने बेसन की रोटी के साथ में और मकई की रोटी के साथ में खाई भी है, सच में बहुत मज़ेदार लगती है। तो आप इस तरीके से भी खा सकते हो, बट उसके लिए ना पानी इसका बिल्कुल सुखाना ज़रूरी है। अगर आप वो रोटी के साथ में खा रहे हो तो ही मज़ेदार लगेगी ये। तो बस यहाँ पर इसका पानी अच्छे से सुखा लेते हैं। फ़िलहाल तो हमने इसको चावलों के साथ खाया था, चावल थे, हमने पाव भी मंगाए थे, वैसे थोड़े से पाव भी सेके थे मैंने बाद में खाने के लिए। बट लेकिन यहाँ पर जब मैं बना रही थी ना तो उनके अब्बू को खुशबू से इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी, तो कहने लगे मुझे भूख लग गई, बस मुझे तो तुम खाना ला दो। तो मैंने बनाते ही सबसे पहले उनको दे दिया ये। तो बस देखिए हमारी मज़ेदार सी और आसान सी मिक्स वेज बन के तैयार हो चुकी है, जो कि बहुत मज़े की बनी थी। वाकई में आप लोग ज़रूर बनाना इसको, और बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। आपके घर में जितने भी इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं ना उससे आपकी बन जाएगी और मज़ेदार लगेगी। और आजकल मौसम भी है ये वाली गाजरों का, मतलब इस गाजर के साथ में ये वाली अच्छी लगती है, वो वाली वो जो आती है ना दूसरी ऑरेंज वाली, उसके साथ में मज़े की नहीं लगेगी। हाँ, तो उसके साथ में बनाना, ट्राई भी नहीं करना। तो बस देखिए इसी के साथ में इस व्लॉग को मैं यहाँ पर कर देती हूँ एंड। इंशाल्लाह आपसे फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए चैनल पर बने रहें, नए हो तो सब्सक्राइब करके जाएँ, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, और कमेंट किया करके बताया करें कि आपको कौन सी पार्ट में वीडियो का अच्छा लगा। आपसे फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।